हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम सभी भारतीय संविधान के जो आलोचना किए गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान की आलोचना आलोचना किसने क्या कहा, इन पर आज हम सभी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पहला है हिंदू की संस्था। हिंदू की संस्था, लॉर्ड साइमन ने कहा। ये लॉर्ड साइमन जो है, यहाँ पे नोट देकर लिखते हैं, 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। इनके जो है कि अध्यक्ष, साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो है कि साइमन थे, लॉर्ड साइमन। जल्दी से इनको लिखिए। दूसरा है एक जाति की संस्था। एक जाति की संस्था, ये विंस्टन चर्चिल कहते हैं। चर्चिल ग्रेविनल ओस्टी ने एक बुक लिखा, किताब लिखा। इन किताब का नाम है भारतीय संविधान की आधारशिला। भारतीय संविधान की आधारशिला। इन्होंने कहा भारतीय संविधान जो है कि कांग्रेस है। कहा भारतीय संविधान कांग्रेस है। तो पहला हिंदू की संस्था किसने कहा? लॉर्ड साइमन। ये जो है कि 1919 के जलियांवाला एक्ट की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इनके जो है कि अध्यक्ष लॉर्ड साइमन थे। एक जाति की संस्था, विंस्टन चर्चिल ने कहा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में कांग्रेस जो है कि हिंदू जाति की ही यानी कि कांग्रेस मत, यानी कि हिंदू यदि बोले तो हिंदू की संख्या अधिक होने के कारण इन्होंने कहता है एक जाति की संस्था। ऐसा इनके द्वारा कमेंट आलोचना किए गए हैं। ग्रेविनल ओस्टिन ने एक किताब लिखा है भारतीय संविधान की आधारशिला। इन्होंने कहा भारतीय संविधान कांग्रेस है। इसलिए इन्होंने कहा कांग्रेस है क्योंकि कांग्रेस से यहाँ पर अधिक सदस्य होने के कारण भारतीय संविधान में इसको क्या कहता है? भारतीय संविधान जो है कि कांग्रेस है। एक जाति की संस्था चर्चिल कहते हैं। इनको लगा सिर्फ कि हिंदू ही इनमें है, काहे कि मुस्लिम तो भाग नहीं, मुस्लिम इनमें समर्थन नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने ऐसा बयान दिया है।
तो ये भारतीय संविधान की कुछ आलोचनाएं थे, जल्दी से इनको लिखिए। भारतीय संविधान में संशोधन, संशोधन कौन करेंगे? तो संसद करेगा। संशोधन संसद के द्वारा, संसद की प्रथम बैठक प्रथम बैठक ये होता है 13 मई 1952। और प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन ये होते हैं 1951। 15 अगस्त 1947, यानी कि देश आजाद से 26 जनवरी 1950 संविधान लागू तक शासन जो चला, शासन चला, कैसे चला? तो ये 1935 के एक्ट के द्वारा चलाया गया। 1935 के एक्ट द्वारा शासन किया। तो ये जो है कि संविधान संशोधन, संविधान में जो है कि संशोधन कौन करेंगे? तो संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जाएगा। यहाँ देखिए, संविधान की पहली बैठक जो है कि 13 मई 1952 को होता है, पर संविधान में संशोधन 1951 में होता है। ऐसा क्यों? पहला संविधान में संशोधन होता है 1951 में पहले, लेकिन प्रथम बैठक हो रहा है 1952 में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इनके पीछे रीजन है जो कि हम सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। संविधान का निर्माण और संसद का निर्माण एक साथ हो रहा था, इस कारण जो है कि संशोधन पहले हो गया 1951 में, पर संविधान की पहली बैठक होता है 13 मई 1952 में। ये आजादी आजादी से लेकर 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 संविधान लागू तक शासन जो किया गया, 1935 के एक्ट द्वारा भारत पर शासन किया जाता है। जल्दी से इनको लिखिए। कुछ ने पॉइंट है। के वी राव जनक जननी अंबेडकर को कहा है। जनक जननी अंबेडकर। भारतीय संविधान का मनु, ये भी अंबेडकर को ही कहा गया है। जल्दी से लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, अंबेडकर को दक्ष दक्ष पायलट कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
अंबेडकर को दक्ष पायलट कहा। पायलट कहा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको समझने का प्रयास करते हैं। केवी राव जो हैं, इन्होंने जनक जननी अंबेडकर को कहा और भारतीय संविधान का मनु अंबेडकर को ही कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, अंबेडकर को दक्ष पायलट कहा है। जल्दी से इनको लिखिए। तो आशा करता हूँ कि आज ये सभी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।